हेलो गाइस, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एक और अनदर स्टडी ब्लॉग में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मुझे वैसे आप लोगों से एक छोटी सी हेल्प चाहिए कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि मेंस के लिए कौन सी पीवाईक्यू की बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर किसी आप में से किसी ने लिया है तो प्लीज़ वो कमेंट करें ताकि मैं उसको परचेज़ कर सकूँ आप लोगों के ट्रस्ट पे। और आज मैंने सोचा है कि ऐसा मुझे आज से डीआई भी थोड़ा डीआई पे काम करना चाहिए, क्योंकि मेरा डीआई भी ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा ऐसे वीक है। मतलब डीआई में कभी कभी मुझे ऐसा समझ नहीं आता, तो मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके ही मैंने करना स्टार्ट किया है। ऐसे 64 बीपीएससी का 60 मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर हैं पहले मैं उन्हें करूँगी, उसके बाद उनसे मेरा एक मुझे मतलब अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और तो फिर मैं आगे देखूँगी क्या करना है क्या नहीं। तो अब मैंने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस डाउनलोड करके उसी को ही करना शुरू किया है। और आज तो मैंने बेसिकली एक ही क्वेश्चन किया है, एक आई थिंक 2 क्वेश्चन किए हैं, और जो मुझे थोड़ा टफ लगा तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डीआई पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अब मैं डीआई को भी लेके चलूँगी साथ साथ में। और यहाँ पे फिर मैंने इकोनॉमिक्स का जो मेंस का नोट्स था वो मैंने ऐसे पढ़ना शुरू किया है, ताकि वो मेरे को अच्छे से, अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाता है तो मेरे को अच्छे से याद हो और मैं एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। इसलिए बहुत बार पढ़ के ही याद होगा मेरे को तो, वरना एक लाइन भी अगर मिसमैच हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, डीआई और मैथ ये सब मैं लेके चल रही हूँ। ये मेरे सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं पॉलिटी को भी लेके चलूँगी साथ साथ में। और इतना करने के बाद बहुत टाइम हो गया मेरे को, फिर मैं से बाहर चली गई थोड़ा सा ऐसे वॉक करने, घूमने फिरने, क्योंकि मेरा दिमाग पढ़ने में लग नहीं रहा था। ऐसे 3-4 घंटे हो गए थे। उसके बाद फिर ये सूरज भगवान बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने इन्हें देख लिया। और यहाँ पे मैं अभी हिस्ट्री मेंस का क्लास करूँगी। उससे पहले क्लास करने से पहले जो मैं पिछले दिन, मतलब अगर आज मुझे क्लास करना है तो इससे पहले कल मैंने जो भी नोट्स प्रिपेयर किया एक बार मैं उसको रीडिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आज का जो मेंस आंसर राइटिंग सर करवाएंगे वो लिखना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस की उत्पत्ति, और आज इतना करूँगी। और फिर बंगाल विभाजन, पृथक बिहार की मांग, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पृथक अगर हम बीपीएससी नहीं दे रहे होते तो फिर स्वदेशी आंदोलन और बंगाल का विभाजन ये सिर्फ पढ़ते चले जाते जब, बट अब हमें बिहार का एग्जामिनेशन देना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इस सब कुछ को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ भी पूछा है ना बीपीएससी ने और उसमें उसने बिहार नहीं इंक्लूड किया है तो आपको ये खुद से ही पता कर लेना है कि जो बिहार है वो हाइड है। हर हाल में उस आंसर में आपको बिहार का तड़का मार देना है। ये मेरे को एक सर ने बताया था, इससे आप अच्छे नंबर थोड़ा सा गेन कर सकते हैं। और 2 क्लास करने के बाद हिस्ट्री का मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी जितने क्लासेस हो जाए उतने क्लासेस कर लूँ। उसके बाद फिर मैंने चाय पिया और फिर मैं दोबारा करंट अफेयर की क्लासेस पे लग गई, क्योंकि चाहे जो भी हो करंट अफेयर तो मेरे को हर हाल में नहीं छोड़ना है। और मैं उत्कर्ष गौरव कुमार सर किससे ही करंट अफेयर की क्लासेस करती हूँ। इसके जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद जो भी होगा, और उसके बाद फिर मैं एक मंथली मैगजीन भी शुरू कर दूँगी पढ़ना। इसलिए नहीं पढ़ना कि अभी से, मतलब अभी तो अगले एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, बट एईडीओ का भी एग्ज़ाम है और प्लस 2 बार जैसे मैं डेली करंट अफेयर पढ़ती हूँ और फिर मैं एक मंथली पढ़ लूँ तो मुझे करंट अफेयर का जो फैक्ट्स होंगे वो याद करने में ज़्यादा आसानी होती है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बीपीएससी कितना, मतलब जो पिछला इस बार को जो हमने एग्ज़ाम दिया है उसमें करंट अफेयर का क्या ही, मतलब पिछला अगला सब पूछ रखा है। तो इसलिए मैं सोचूँ जो मैंने पिछला करंट अफेयर पढ़ भी रखा है उसको भी बिल्कुल कभी कभी एक आध बार, महीने में एक आध बार उसको रिवीजन दे दूँगी ताकि वो भी मेरे को याद रहे। और आगे जो आने वाला है उस करंट अफेयर को तो पढ़ना ही है। और आप लोगों में से भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, आपका कौन कौन सब्जेक्ट हो रहा है, कौन कौन से आपको परेशानी आ रही है, कुछ भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। और कोई हैं जो मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि मेरे से बात कैसे होगी, मेरे से बात कैसे होगी, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। यही एक वे है आपको। और वैसे तो शायद इंस्टाग्राम भी है मेरा, तो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। बट मैं तुरंत नहीं देख पाऊँगी, बट आप मैसेज कर दीजिएगा, जब मैं देखूँगी तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। और बस यही हो रहा है आजकल। 2-4 अटैम्प्ट देने के बाद अगर आपका नहीं हो रहा होता ना, जैसे मेरे साथ तो ऐसा रहा, मेरे को बहुत सेल्फ डाउट होने लगा कि ज़रूर मेरी कहीं ना कहीं कुछ पढ़ने में गलती रह जा रही है, जिससे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चला जा रहा है। अगर 2-4 क्वेश्चन और मेरे सही हो जाते तो मैं अभी बिल्कुल निश्चिंत रहती और बिल्कुल मेंस पे लगी होती जी जान से। बट अभी भी मेरे को ऐसे डर लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब
पता नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रही हूँ। इस बार का जैसे मैंने बीपीएससी दिया तो मुझे लगा जो साइंस का पोर्शन था, जैसे कि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो मुझे बहुत टफ, मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल आए थे। ऐसा नहीं था कि मैं न्यूमेरिकल कर नहीं सकती हूँ, बट फॉर्मूला ही नहीं आता था। बिना फॉर्मूला के तो बिल्कुल पॉसिबल था ही नहीं ना फिजिक्स का वो करना। और एज आ केमिस्ट्री में हुआ, बट बायोलॉजी मेरी थोड़ी सी ठीक गई। तो अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जब मैं 11th और 12th क्लास का साइंस भी पढ़ना शुरू कर दूँ, क्योंकि 10th तक तो मैंने पढ़ा है साइंस की एनसीईआरटी बुक। तो मैं देखूँगी छठ के बाद मैं वो साइंस शुरू करूँगी बेसिकली। 11th 12th की अभी मैं देख रही हूँ हिंदी मीडियम का कहाँ मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।